हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल इंडियन मम्माज़ डायरी। सो गाइस, हमारा होटल स्टे के लिए ना ये सेकंड वीक स्टार्ट हो चुका है और ये भी एंड हो जाएगी। सो गाइस, ये पूरा वीक है ना जो हमारा होटल स्टे का, बहुत ही मेमोरेबल हमारे लिए रहा और होने वाला है। सो सेकंड वीक भी कंप्लीट हो जाएगा गाइस। ये नून टाइम था, इस टाइम में मैंने ये है ना फ्राइड राइस है, मंचूरियन फ्राइड राइस है जो मैंने मंगाया था। सो इससे पहले मैंने वेजिटेबल बिरयानी मंगाई थी इससे फर्स्ट डे में। सो ये भी काफ़ी डिलीशियस लगा, बहुत अच्छा लगा दोस्तों। तो इस टाइम में है ना, इस पूरे वीक में मैंने काफ़ी अच्छे डिशेस ट्राई किए। और वाइल मेरा कुकिंग हॉबी है गाइस, नॉट ईटिंग, बट कुकिंग में आपको इंटरेस्ट है ना, तो कुछ ऐसे रेसिपीज़ जो अच्छे लगते हैं, जब ट्राई करना चाहें, तो वो मैंने कई सारे रेसिपीज़ ट्राई किए। तो ये मेरा एक एडवांटेज भी रहा होटल स्टे का। और ये हमारे लिए पूरा वीक इसलिए भी मेमोरेबल है दोस्तों, क्योंकि हम अपने पति स्वयं अपना हम मकान ले रहे हैं, खुद का घर होगा, तो वहाँ इसके बाद हमारा शिफ्ट होना हो रहा है, तो इसलिए भी ये बहुत ही अच्छे मोमेंट हैं गाइस। वेल ये हमारा स्टे, क्योंकि इससे पहले मेरा जो प्लानिंग था दोस्तों अपने मई के घर जाने का, बट मई के घर है ना वो मेरा छत्तीसगढ़ स्टेट में होम टाउन है, तो वहाँ पे काफ़ी डिस्टेंस पड़ता है और प्लस जो ट्रेवल जो थकान होती है ना वो अलग। तो और एंड द अदर थिंग इज़ जो कॉस्ट लगते हैं गाइस, फ़्लाइट और ट्रेन दोनों पकड़ना पड़ता है मुझे। तो वो रायपुर एयरपोर्ट में मैं उतर जाती हूँ, देन उसके बाद मुझे पकड़ना पड़ता है होम टाउन जाने के लिए, देन 6 आवर्स का ट्रेन। तो उसमें भी अराउंड 6 आवर्स, तो उसमें भी ट्रेन रिज़र्वेशन करानी पड़ती है ना? तो इस तरीके से काफ़ी लंबा डिस्टेंस हो जाता है। सो उसके कंपैरिज़न में होटल स्टे करना मेरे लिए अच्छा ऑप्शन था। तो ये वीक पूरा बहुत ही अच्छा रहा, मेमोरेबल रहा और काफ़ी स्वीट रहा। हमने जो जितने भी टाइम बिताए यहाँ पे, देन उसके बाद हमारा जाना होगा, हमारे घर में शिफ्ट होना होगा। और ये गाइस, ये डे था, मेरा बेबी इतना मस्ती कर रहा था ना नून टाइम में, यहाँ पर बॉटल उसने गिरा दिया था। पहले उसके खाना बनाने की तैयारी कर रही थी और सारा पैकिंग भी मुझे स्टार्ट करना होगा जब हमें शिफ्ट होने की तैयारी में लास्ट डे में। सो वो डे भी इंक्लूड है यहाँ पर। यहाँ पर मेरा बेटा भू माँग रहा था गाइस, पानी माँग रहा था, उसको पानी दे रही थी। देन उसके बाद सीधा मुझे बच्चे के लंच की तैयारी करनी थी। और सो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा रहा कि स्टार्टिंग जब हम होटल स्टे में आए ना, तो होटल ओनर से मैंने पूछ लिया था बेबी फूड बनाने के लिए, क्योंकि हम बाहर से जो होटल से जो फूड ऑर्डर कर रहे थे ना, जो मँगा रहे थे, और इवन हस्बैंड जो ले कर के भी पार्सल करके ला रहे थे, तो मेरा बच्चा उसमें से कुछ भी नहीं खा रहा था एक्सेप्ट छाछ के। वो काफ़ी अच्छे से बटर मिल्क छाछ पी ले रहा था, उसको बहुत अच्छा लगता है। दही वगैरह हो गया, छाछ हो गया, दूध भी वो अच्छे से ले लेता है, खा लेता है, मक्खन भी। तो ये था गाइज़, मेरा कंटिन्यू जो रूटीन वर्क था ना वो भी कंटिन्यू हो ही जा रहे थे। और जिस तरीके से घर में कपड़े धोना, सुखाना, ये रूटीन वर्क में मेरा हाउस होल्ड चोर्स में था, तो यहाँ भी मैं कर ले रही थी। और देन उसके बाद अपने बच्चे के लिए खाना बनाने की तैयारी करी थी दोस्तों। ये राइस मैं लेकर के आई थी, 4 कंटेनर लाई थी। जो एक ब्रेकफ़ास्ट है उसका नाश्ता, जो सेमोलिना सूजी का जो उपमा बनाती थी उसका कंटेनर था, एक राइस का कंटेनर, साथ ही जैगरी में जो डालती हूँ दूध भात बनाने के लिए, तो उसका भी एक कंटेनर लेकर आ गई थी, और ये टर्मेरिक पाउडर सॉल्ट का भी। और देन साथ ही आप बाहर ट्रेवल में गए हों तो बेबी के लिए आप फ्रूट्स रखें ना, सीज़नल फल, तो वो बहुत यूज़ होते हैं, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है। सो यहाँ पर मैं उसे नाश्ता करा दे रही थी दोस्तों, देन उसके बाद दूध दे दूँगी उसको, क्योंकि दूध भी वो बॉयल करके ना मैं रख ले रही थी डेली।
सो गाइस ये जो किचन की स्टफ़ है ना, जैसे अगर आपका बाहर, क्योंकि अगर बेबी साथ में है ना, क्योंकि उसका बेबी फूड के लिए आपको प्लानिंग तो बनानी होगी, क्योंकि अगर वो उधर का नहीं खाता है ना, और जो आप रूटीन वर्क में जो भी आप बना रहे हो बेबी के लिए, वो भी घर में बनाना चाह रहे हो, तो मेरे लिए तो बहुत ही कन्वीनिएंट रहा, हस्बैंड से मँगा लिया था। एक जैसे दोपहर का टाइम था, दोस्तों मेरा बेटा सो गया था। एक कॉटन के बैग में है ना, जो मैं यूटेंसिल्स लेकर के आई थी, 2 प्लेट्स लेकर आई थी, 1 ग्लास लेकर के आई थी, 2 स्पून और एक कटोरी, जो बहुत ही थोड़े से, एक 3 लीटर का कुकर, तो सारे एक कॉटन बैग में छोटे से आ गए थे आराम से। और देन उसके बाद दूध उबालने के लिए तपेली ले आई थी, और ये लीड भी साथ में। जो हस्बैंड जो बाहर से नाश्ता फूड ला रहे थे दोस्तों, तो वो हम प्लेट्स में ही डाल कर के खाना मुझे तो अच्छा लगता है। और जो डेली रूटीन के मेरे वर्क हैं वो कंटिन्यू हो रहे थे, और ये कपड़े आज मैंने काफ़ी सारे धो लिए हैं। और क्योंकि रात में हम मोस्टली डे में, नाइट में एसी चलता है नाइट में, तो उस टाइम में तो कपड़े सूखेंगे नहीं, सीलिंग फ़ैन चले तो कपड़े फिर भी सूख जाते हैं, तो मैं निथरने रख देती थी। हुक्स लगे हुए थे बेडरूम में भी, डोर पे, और देन वॉशरूम में भी, तो वो पानी बड़े अच्छे से निथर जाते थे। और देन मॉर्निंग में जस्ट हाफ़ एन आवर की सनलाइट में ही आप देख रहे हैं मैं डाल दिया करती थी, तो तुरंत ही आधे घंटे में सूख जाते थे गाइस। तो ये बहुत ही प्रसन्नता की बात थी मेरे लिए, तो एकदम पूरी तरीके से घर जैसा फ़ीलिंग था, तो हमारे लिए बहुत ही सो यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको, जो और भी कपड़े वॉश किए थे ना, जो वॉश कर लिए थे। देन उसके बाद ये कुछ कपड़े मैंने, क्योंकि वहाँ पर जो बेडरूम बेड है ना, उसके जस्ट पीछे जो पूर्व दिशा से काफ़ी अच्छी सनलाइट आती है गाइस मॉर्निंग में, तो वहाँ पे मैं डालती हूँ, है ना। तो अभी पानी निथरते तो नहीं डाल सकती, अच्छे से निथर जाएँगे शाम तक, तब नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं डालती हूँ, तब वो सूख जा रहे थे बड़े अच्छे से। और देन उसके बाद और यहाँ पर मैं मिस करने वाली हूँ गाइस, यहाँ पर कुछ काफ़ी अच्छे टीवी में नेचर रिलेटेड, ट्रैवल रिलेटेड कुछ शोज़ मैं देख रही थी, मुझे कुछ व्लॉग्स देख रही थी, बड़े अच्छे लग रहे थे मुझे, बहुत ही अच्छा। तो और देन कई सारी फ़िल्में भी देख रही थी, स्मार्ट टीवी था, तो बड़ा ही अच्छा लगा। और मेन आप ये जो फर्नीचर देख रहे हैं ना, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा गाइज़, बहुत ही अच्छा लगा। क्योंकि मेरा बेबी है ना, वो हमारे यहाँ जो कंप्यूटर टेबल है, तो वो मेरा बच्चा उसमें भी चढ़ जाता है। तो ऐसा फर्नीचर काफ़ी अच्छा लगे, जिसमें ऊपर आपको अपना जो भी डेस्कटॉप है, कंप्यूटर है, ये टीवी है, वो अच्छे से ऊपर लगाते बने कि बेबी बच्चे के पाँव से दूर रहे। और यहाँ पर मैंने बेबी के लिए खाना बना लिया था दोस्तों। मेरा बेबी सोकर उठ गया था, और उसके लिए राइस बनाई थी। और आज अनफॉर्चुनेटली आज हस्बैंड है ना, वो भूल गए थे एक्चुअली सवेरे दूध लाना, तो क्योंकि मुझे दूध भात बनाना था, सो दूध था नहीं, तो उसके लिए ना हल्का सा टर्मेरिक और सॉल्ट डाल करके मैंने उसके लिए चावल बनाया था, जिसको थोड़ा सा मैश करके खिला दूँगी मेरे बेटे को। सो गाइज़ अनदर टाइम, ये इवनिंग का टाइम था। सो अपने बच्चे के लिए फिर से मैं राइस की तैयारी कर रही थी, और उसको फ्रूट्स वगैरह मैंने खिलाए थे, और कुछ स्नैक्स भी दिए थे दोस्तों। तो उसने काफ़ी अच्छे से इस प्लेट में मैंने दिए थे, वो भी उसने खा लिए थे काफ़ी अच्छे से। देन उसके बाद ये हम होटल रूम में थे, तो बहुत वैरायटी नहीं बना सकती थी। जितना दूध बॉयल कर ले रही थी, राइस पका ले रही थी, उपमा नाश्ता बना ले रही थी, दैट वाज़ वो ओके था मेरे लिए। तो यहाँ पर अपने बच्चे के लिए चावल बनाया है, तो उसको मैश करके मैं खिला रही थी। और जिस तरीके से मैं उसको दूध भात, दूध डाल करके, हल्का जैगरी डाल करके खिलाती हूँ ना, तो उसके कंपैरिज़न में काफ़ी अच्छे से मेरे बेटे ने ये इस तरीके से का हल्का सा सॉल्टी सा, दैट मीन बहुत ही हल्का सा मैंने डाला था नमक, और मैश करके खिलाया बच्चे को, तो काफ़ी अच्छे से उसने खाया। दूध भात से कहीं ज़्यादा जो मेरे लिए स्ट्रेंथ था, और काफ़ी अच्छा लगा मुझे।
मुझे। और देन उसके बाद गाइस ये बहुत ही डिलीशियस सा यम्मी जो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है पनीर टिक्का, तो वो मैंने मंगाया था। और ये मेरे बेटे को साथ में ये मुखवास भी आ रहा था उसके साथ में कंटिन्यू जो भी फूड के साथ में उस रेस्टोरेंट से, तो वो मेरा बेटा क्योंकि मीठी-मीठी थी गोलियाँ तो वो काफ़ी अच्छे से खा रहा था। हल्का सा थोड़ा-सा दिया था मैंने उसको, तो बच्चों को मीठा बहुत अच्छा लगता है बट अब मैं अधिक मीठा नहीं दे सकती बच्चे को। और 1 साल तक बेबी है तब तो मीठा ना दें गाइस, और शुगर तो बच्चों को बिल्कुल भी ना ही दें। मैं जो बेबी फूड बनाती हूँ उसमें देन हल्का सा जैगरी डालती हूँ अगर मीठा जो बेबी को बना रही हूँ ना हल्का सा मीठा वाला तो। और यहाँ पर बच्चे को दूध डाल कर के मैं खिला रही हूँ। सो हस्बैंड इवनिंग टाइम में दूध ले आए थे गाइस, मॉर्निंग में भूल गए थे, नहीं ला पाए थे। सो इवनिंग टाइम में वो ले आए थे, तो बच्चे के लिए मैंने दूध भात यहाँ पर बना दिया था। मेरे बेटे को काफ़ी अच्छा लगा, उसने खा लिया। और ये आप देख रहे हैं ये नेक्स्ट डे है और ये पूरा वीक काफ़ी अच्छे से डिलीशियस यम्मी फूड हमने एंजॉय किया। ये उन्होंने छोले कुलचे, और मैंने फ़र्स्ट टाइम खाया गाइस ये अपनी लाइफ में छोले कुलचे तो ये कुछ पास के नियर बाय रेस्टोरेंट है, फ्लोर का ही, तो कुछ स्पेसिफ़िक पर्टिकुलर कुछ चीज़ें छोले कुलचे और मसाला डोसा और एक और है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, वो कुछ और था। तो ये छोले कुलचे मैंने ट्राई किया जो कि काफ़ी डिलीशियस अच्छा लगा। और हालाँकि हस्बैंड ने कहा कि ये कुलचे तो नहीं है, वो थोड़ा नान जैसा मुझे लगता है बट ये ब्रेड जैसा है, बट मुझे ऑथेंटिक पता नहीं है अभी क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया, बट दैट वाज़ यम्मी। और यहाँ पर मेरे बेटे ने एसी का रिमोट गाइस, क्योंकि ये है ना ये बेड शीट है, बहुत खेल रहा था मेरा बच्चा उसमें, लुका छिपी जैसा खेल रहा था बेड शीट ढक करके, और ये मैं ढूंढ रही थी ये इसके अंदर बेबी ने खेलने में डाला हुआ था। सो ये मैं निकाल लूँगी। एक्चुअली मुझे जो टेम्परेचर था, वॉल्यूम था, वो कम करना था। सो मैं थोड़ा-सा क्लीनिंग भी कर लूँगी गाइज़, ऐसा नहीं कि अब हम जा रहे हैं, है ना, तो ये फ्लोर वगैरह एवरीथिंग गंदा हो। और हमारा जो नया अपार्टमेंट है ना, वहाँ हस्बैंड गए थे लास्ट डे, वो बता रहे थे कि फ्लोर बहुत ही गंदा है, हमें साफ़ करना होगा। तो पहले के जो लैंडलॉर्ड ओनर थे, तो उन्होंने बहुत ही गंदा करके गए हैं, तो वो हमको क्लीन करना होगा। सो वेल मैं यहाँ नहीं चाहती थी, तो मैंने क्लीनिंग कर लिया था गाइज़, जस्ट शाम को हम निकलेंगे। और यहाँ पर दोपहर था, मेरे बेटे को मैंने बाथ दे दिया था, देन उसके बाद लंच मंगाया था गाइज़ अभी। मेरा बेटा यहाँ उठ गया था गाइस, और देन उसको मैंने बाथ भी दे दिया था, नहला दिया था। देन मैंने फ़ूड ऑर्डर कर दिया था, फ्रेंच फ्राई मंगाया था जो मेरा बेटा खा लेता है, और ये स्वीट कॉर्न सूप मंगाया था गाइस मैंने अपने लिए। वेल मैंने कुछ और सूप ट्राई किए हैं बट ये स्वीट कॉर्न सूप मुझे नहीं अच्छा लगा, और मुझे बहुत सारे सूप नहीं अच्छे लगते दोस्तों। और हमारा जो इंडियन फूड है ना, वो तो मुझे बहुत पसंद है ऑब्वियसली, और इंडियन फूड में दाल बहुत अच्छा लगता है, बट ये जो सूप मैंने ट्राई किए ना, बस एक मंचाओ सूप मुझे अच्छा लगा था, और इवन मुझे टमाटो सूप भी नहीं अच्छा लगता, ये जो अदर है वो। और देन मेरा बेटा भी काफ़ी अच्छे से एंजॉय कर रहा था, उसको फ्रेंच फ्राई पसंद है तो फ्रेंच फ्राई खा लेता है। So that's all for my today's video guys. Thank you for watching. See you in next vlog. Thank you. Jai Shri Krishna.